अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस एनालिसिस में, आईपीओ एनालिसिस में, हम 5 कंपनीज को कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आईपीओस आ रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा है उन तमाम को जो है सेपरेट वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपको शॉर्ट वर्जन में इन 5 कंपनीज के बारे में, नंबर 1 है अटलांटा इलेक्ट्रिकल, सेकंड है गणेश कंज्यूमर, थर्ड है शेषशाही टेक्नोलॉजीज, फोर्थ है जारो एजुकेशन एंड फिफ्थ है सोलार वर्ल्ड एनर्जी। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में इन 5 कंपनीज का जो है रिव्यू करूंगा मैं, और शॉर्ट वर्जन में करूंगा ताकि आपको ओवरऑल कंपनी का बारे में समझा सकूं। तो वीडियो आप आखिर तक देखिए, तमाम चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद का रिसर्च और एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लीजिए। तो सबसे पहली कंपनी का जो एनालिसिस कर रहे हैं हम दोस्तों, वो है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। ये कंपनी 1988 में शुरू हुई है, बहुत पुरानी कंपनी है, और इनका बिजनेस जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर ऑटो इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स इन इंडिया। यानी ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में जो यूज किए जाते हैं, जैसे पावर ट्रांसफार्मर्स, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स, फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर ट्रांसफार्मर्स, ये इस तरह की जो है प्रोडक्ट्स को ये बनाते हैं। और इनकी कंपनी के अराउंड 55 जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एंड इनके जो कस्टमर्स है अराउंड 19 स्टेट्स में जो है फैले हुए हैं। और इस कंपनी का अगर फाइनेंशियल देखेंगे दोस्तों, तो इनका टोटल इनकम ये 2023 में 876 से बढ़कर, थोड़ा सा बढ़कर 87, थोड़ा कम हुआ है 872, फिर 2025 में 1250। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इनका 87.54 से 63 थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि उनका इनकम भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पर आप देखेंगे तो 118.6, तो थोड़ा सा नीचे इनका जो है 2024 में हुआ है। और बोरोइंग आप देखेंगे तो 73, 48, 143 इनकी बोरोइंग है। अब आरओई जो केपीआई मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो वो है 33.91, एंड आरओसी है 39.43, वो बहुत ही बेहतरीन है। और डेट टू इक्विटी भी कम है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज बहुत ही मुझे नेगेटिव ये लगी, अगर इनका पी रेशियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा है। 23.62 इनका प्राइस वैल्यू है दोस्तों। तो ये कंपनी जो शरिया कंप्लाइंट के मुताबिक ये शरिया कंप्लाइंट है। तो पर्सनली ये कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक स्टफ देखने के बाद में अगर हम मेरा पर्सनल और एक पॉइंट है कि यहाँ पे जीएमपी की बात करेंगे, तो अभी तो प्रेजेंटली जीएमपी 13% इसका चल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मॉड्यूल ऑफ बिजनेस है, जो है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह ये बनाते हैं, तो कैपिटल एक्सटेंसिव ओरिएंटेड भी बिजनेस है दोस्तों। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक इस ये जो है प्राइस फुल्ली प्राइस है, जीएमपी अराउंड 13% है। लेकिन जिस तरह के आईपीओस आ रहे हैं, जिस तरह का जीएमपी ड्रॉप हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है। पर्सनली मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। एक तो यह है कि मोड ऑफ बिजनेस जो है मेरा, जो जिस टाइप ऑफ बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं उस तरह का नहीं है। तो बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। और डिस्क्लेमर याद रखिए दोस्तों, ये इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल के लिए मैं बता रहा हूं। आप अपना खुद का डिसीजन अपने खुद के रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लीजिए। ये पहला आईपीओ है। सेकंड आईपीओ है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब ये बिजनेस क्या है, देखिए ये कंपनी शुरू हुई है अराउंड ईयर 2000 में, यानी करीब 25 साल पुरानी कंपनी है। और ये एफएमसीजी, यानी ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश है। और ये वीट के जो होते हैं ना, जैसा मैदा, सोजी और आटा वगैरह, इसका बेसिक जो बिजनेस है वो पैकेज आइटम्स, जैसे कि मैदा है, सोजी है, बेसन है, पैकेज इंस्टा मिक्सेस है, स्पाइसेस है, एथनिक स्नैक्स है, और एथनिक फ्लावर यानी सिंघारा और बजरी फ्लोर वगैरह ये बनाते हैं। उनका ब्रांड का नाम है जो है गणेश। और ये मोस्टली मोस्टली जो है ये ईस्टर्न साइड में, यानी ईस्टर्न इंडियन साइड में इनका ज्यादातर बिजनेस फैला हुआ है। और इनका मैक्सिमम बी टू सी ही से ज्यादा बिजनेस है, अराउंड 77% इनका बी टू सी से है। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो एसेट्स तो इनके 343 से 308 हुए, और फिर लगभग वही 341 हुए। तो ऑलमोस्ट एसेट्स इनके कंसिस्टेंट एक ही है। और टोटल इनकम की बात करेंगे 614 से 765, 765 से ये 855, नॉर्मल ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 27 करोड़ से कम होकर 26.77 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ा है 35.43 करोड़। तो नॉट बैड। इसमें यहाँ पर जो है कंसिस्टेंसी नहीं है, इस पर्टिकुलर डेटा में आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली जो है ये परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर हम देखेंगे इनके केपीएस की बात करेंगे, केपीएस को अगर हम देखेंगे दोस्तों,
तो केपीआईज में उतनी खास जो है मेट्रिक्स मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बिकॉज मैं बताऊं कि जैसे कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी है, कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स ये कंपनी देती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आरओसी अराउंड 15 है, आरओई है 15, आरओसी है 19.81, डेट टू इक्विटी भी कम है, आरओडब्ल्यू भी कम है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है अराउंड 4%, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 5.23 ही है, और इनका पोस्ट आईपीओ के बाद इनका 36.72 जो है वैल्यूएशन आएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे दोस्तों, इसका जीएमपी अभी चल रहा है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2%, जो ज्यादा जीएमपी भी इस पर्टिकुलर कंपनी का जो है अभी नहीं है। शरिया पॉइंट ऑफ व्यू में, शरिया कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू में ये शरिया कंप्लायंट है दोस्तों, और इस कंपनी में भी मैं अप्लाई नहीं करूंगा। मैं इसलिए अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, रॉ मटेरियल उसका कॉस्ट के ऊपर बहुत डिपेंड होता है, और कंपनी का जो है ग्रोथ जो है एग्रेसिव भी नहीं है, थोड़ा इनकंसिस्टेंट ग्रोथ है, और ये एफएमसीजी रिलेटेड बिजनेस मॉडल में है, तो इस वजह से इस कंपनी में भी मैं अप्लाई नहीं करूंगा। और डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, आप ये इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूं मैं। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और अपना खुद का रिसर्च भी आप कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे सेशसाइड टेक्नोलॉजीज। तो ये बिजनेस क्या है, ये कंपनी क्या करती है? सबसे पहले 1993 में, बहुत ही पुरानी कंपनी है, ये सेशसाइड टेक्नोलॉजीज जो है मल्टी लोकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर, स्पेशलाइज इन पेमेंट सॉल्यूशंस एज वेल एज कम्युनिकेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ सर्विसेज, प्राइमरली केटरिंग टू बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। तो ये बैंकिंग फाइनेंशियल को क्या करती है? अगर आप देखेंगे बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे कंपनीज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोपे, जैसे अमेजॉन कार्ड से बहुत सारे कार्ड्स जो आते हैं मार्केट में, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स भी अभी आ चुके हैं। तो ये तमाम जो कार्ड्स होते हैं, दिस इज वन ऑफ द टॉप कंपनी जो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, जो कार्ड्स जो होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो बैंक्स का रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बड़े बल्क लेवल पे ये उन कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज पेमेंट सॉल्यूशंस में, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड, ट्रांसिट कार्ड, वेरिएबल कार्ड, मर्चेंट क्यूआरस, चेक्स, और बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स ये बनाते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन में ये जो है इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रिंट एंड डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इवन आरएफआईडी भी प्रोवाइड करते हैं। इससे सेम वे जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे कहते हैं, आरएफआईडी रिलेटेड टॉपिक्स ये भी प्रोवाइड करते हैं, और इनके कस्टम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स भी है, रूबिक, एटा ट्रैक ऑन आईओएमएस बोलकर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ये कंपनी बनाती है। चलिए इनके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो इनका टोटल इनकम था 1153, जो बढ़कर हुआ है 1569, और जो 25 में कम हुआ है 1473, और इसका मेन रीजन है इनका जो कार्ड का बिजनेस है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। लेकिन प्रॉफिट की बात करेंगे तो 108 करोड़ से बढ़कर इनका प्रॉफिट हुआ है 169.29 करोड़। और अगर आप देख सकते हैं तो वो वहां से, इवन तो इनका रेवेन्यू यहां पर कम हुआ है दोस्तों, इवन तो इनका रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअली इनका बड़ा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन ऑफ द कंपनी मूविंग फॉरवर्ड, कि रेवेन्यू कम होने के यहां पर आप देखेंगे रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी इनका जो है प्रॉफिट एक्चुअली वहां पर बड़ा है, एफिशिएंसी भी हम कह सकते हैं। तो एबिटा भी इनका एक्चुअली कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, नेटवर्क भी बढ़ रहा है, और रिजर्व्स ऑफ सरप्लस भी बहुत बेहतरीन बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ इनका बोरोइंग भी ज्यादा है। लेकिन इनका जो मार्केट कैप है 6844 करोड़, उसके बेसिस पे देखेंगे तो बोरोइंग बहुत ही ज्यादा नहीं है। और अगर हम देखेंगे इनके केपीआई मेट्रिक्स, जैसे आरओई है 38%, विच इज वेरी गुड, और आरओसीई है अराउंड 31.87%, जो भी बहुत बेहतरीन है। डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है, आरओएनडब्ल्यू भी बेहतरीन है, और इवन प्रॉफिट मार्जिन भी 15% का, एबिटा मार्जिन भी बहुत अच्छा है, और बुक वैल्यू नॉट वेरी एक्सपेंसिव हम कह सकते हैं, और पी रेशियो भी इनका जो है ना अराउंड 30.79 है। और शरिया कंप्लाइंट की बात करेंगे तो ये शरिया कंप्लाइंट है दोस्तों, क्योंकि इनका जो है बिजनेस और साथ ही साथ इनका जो कंप्लाइंस है वो दोनों भी ओके है एज पर इस्लामिकली ऐप। और यहां पर अब जीएमपी इसका एक्चुअली चल रहा है 17%, तो लिस्टिंग गेन्स के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो अब यहां पर इस पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इसमें अप्लाई करूंगा। एक रीजन तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, और इनके सर्विसेज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, जो है मोस्टली मैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा जो है अप्लाई करता हूं, तो आई विल डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ। चलिए इसके बाद की कंपनी है जारो इंस्टीट्यूट, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जिस फील्ड से मैं ताल्लुक रखता हूं, जिस फील्ड में मैं हूं, जैसे मैं ट्रेनर हूं और मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूं, तो ये पर्टिकुलर कंपनी को ना मैं बहुत बार डिजिटल स्पेस में देखा है, जारो एजुकेशन। इसका समझाने का सिंपल लॉजिक है, देखिए दोस्तों, ये कंपनी 2009 में शुरू हुई है, और इनका बिजनेस मॉडल है
हायर एजुकेशन एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म, यानी अगर किसी को पीजीडीएम करना है या ऑनलाइन एमबीए करना है या बीबीए करना है या एमएससी करना है या पीजीडीएम करना है या एमकॉम करना है, जिस तरह के डिग्रीज होते हैं ये आपको करना है, या आपको कुछ स्पेशलाइज कोर्सेस होते हैं जो, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मुझे ले लीजिए, मैं मार्केटिंग में हूं तो एक्चुअली इनके पास इनके जैसे और भी कंपनीज है जो ऑफर करते हैं समथिंग स्पेशलाइज कॉल्ड एज सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर प्रोग्राम, या डिजिटल मार्केटिंग विद आईआईएम। इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत ही महंगे, अराउंड 1 लाख। सीएमओ का प्रोग्राम तो करीब करीब 5 से 6 लाख होता है, तो बहुत ही अच्छे और एक्सपेंसिव कोर्सेस होते हैं। और सबसे बड़ा पॉजिटिव इस कंपनी का यह है दोस्तों कि ये 36 इंस्टीट्यूशन से टाई अप हुए हैं। जैसे कि आईआईएम्स जो होते हैं ना, आईआईएम्स और डिफरेंट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया के, इस तरह के बड़े रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज से टाई अप है। और इनके 22 ऑफिस है दोस्तों, और जिसमें 17 इमर्सिव टेक स्टूडियोस उन्होंने सेटअप किया है वेरियस आईआईएम कैंपसेस में, जो बहुत ही पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और ये बहुत आसान नहीं होता है कि भाई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप टाई अप करो और वहां पर उनके जो है डिग्रीज, उनके उनके ब्रांड नेम्स के साथ आप अपने डिग्रीज ऑफर करो, बहुत ही डिफिकल्ट है। अब इसके प्रॉफिट, इनके कमर्शियल्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर इनका रजिस्टर्ड कंसोलिडेटेड डेटा है कि इनका जो है टोटल इनकम 124.59 करोड़ था 2023 में, जो एक्चुअली बहुत बढ़कर हुआ है 202.57, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.65 करोड़ से 37.67 करोड़, विच इज एन एक्सीलेंट ग्रोथ। और रिजर्व्स और सरप्लस भी बढ़े हैं और इनकी बोरिंग एक्चुअली कम हुई है। अब 2025 की बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये फर्दर बढ़ा है 276.7 करोड़, और टोटल इनकम है 254 करोड़। और इनका अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे 51.65 करोड़, ये भी बढ़ा है, और एबिटा भी एक्चुअली बढ़ा है, सरप्लस भी बढ़ा है, और बोरोविंग इनकी ऑलमोस्ट उतनी ही है 51 के करीब। अगर हम इसका फाइनेंशियल मेट्रिक्स की बात करेंगे, आरओई बहुत ही बेहतरीन है 35%, आरओसी 37%, आरओएनडब्ल्यू 30%, सो इट्स एक्सीलेंट। और इवन प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ही बेहतरीन है, और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में आपको एक बार आपने सेट कर दिया है अपना बिजनेस मॉडल, उसके बाद आपको प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, इनकम अच्छा जनरेट करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूं तो मुझे आइडिया है कि इसके प्रॉफिट मार्जिन जो बहुत बेहतरीन होते हैं, ज्यादा एक्सपेंसेस इसके नहीं होते हैं। और ये जो आईपीओ का पैसे भी ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ दैट मनी ये एक्चुअली ब्रांड बिल्डिंग में और मार्केटिंग में 81 करोड़ लगाएंगे, जिससे इनका और इनकम जो है बढ़ेगा, क्योंकि 81 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो हो सकता है ये टेलीविजन स्पेस में, पेपर मीडिया में भी आएंगे। अभी तो ज्यादातर मैंने डिजिटल एड्स बहुत सारे देखे हैं, तो बहुत ज्यादा जो है पॉसिबिलिटी है। और साथ ही साथ इनका जो बोरोइंग है कंपनी का 51.11 करोड़, ऑलमोस्ट 45 करोड़ वो बोरोइंग में निकाल देंगे, यानी इनका जो एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह, वो भी कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ये शरिया कंप्लाइंट है दोस्तों, क्योंकि ये एजुकेशनल फील्ड की वेबसाइट है। और साथ ही साथ इनका मार्केट कैप रेशियो भी जो है, मार्केट कैप 1971 है, और इनका बोरोइंग बिल्कुल 51 करोड़ है। सो ऑब्वियसली ये इस्लामिकली शरिया बोर्ड के मुताबिक ये पास है। और ये पर्टिकुलर कंपनी परफेक्टली अलाइन करती है मेरा खुद के बिजनेस से, मेरे खुद के अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन बिजनेस से। तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये कंपनी में तो मैं अप्लाई जरूर करूंगा। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, एडटेक इज वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी में डेफिनेटली मैं अप्लाई करूंगा। और अगर हम जीएमपी भी देखेंगे तो 17% जीएमपी आ रहा है, तो ये डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैं डेफिनेटली पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में अप्लाई तो करूंगा। चलिए लास्ट कंपनी का एनालिसिस देखते हैं, सोलर वर्ल्ड एनर्जी। ये कंपनी अगेन सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर ईपीसी यानी कंप्लीट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन करती है सोलर रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए, जिसमें एक जो है ये कोई भी क्लाइंट आते हैं तो इनके तमाम जो है एंड टू एंड सॉल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं, और इसमें डिजाइन, इंस्टॉलेशन, सेटअप, कमीशनिंग वगैरह करते हैं, और ओनरशिप क्लाइंट की होती है, लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह कस्टमर्स कैन अबाउट सोलर पावर विदाउट एनी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, यानी ये मॉडल में ये सेटअप करते हैं, सिर्फ कंपनी को जो है सोलर पावर के लिए पे करना होता है, उनके लिए जो इनिशियल जो सेटअप है वो नहीं, बल्कि आपको ये कंपनी सेटअप करेगी, बाकी उनको वो सेल करेगी। तो ये इनके जो है इवन चाइना की कंपनी से भी ये टाई अप हो रहे हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह भी एनहांस करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर कंपनी सोलर रिलेटेड बिजनेस में है दोस्तों, सोलर ईपीसी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। अब एसेट्स की बात करेंगे तो 120 करोड़ से 155 से 598 करोड़, और टोटल इनकम भी एक्चुअली जबरदस्त ग्रो हो रहा है, 235 से 505 करोड़, 505 से 551 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे 14.84 से 51 करोड़, विच इज वेरी गुड जंप, और वहां से 77 करोड़, विच इज ऑल्सो एक्सीलेंट।
और रिजर्व्स की बात करेंगे तो रिजर्व्स तो बहुत बेहतरीन बढ़ रहे हैं, 21 से 73, 73 से 292। और बोरोइंग इनकी बढ़ के है ज्यादा, कंपेयर टू मार्केट कैप तो कम है, लेकिन बोरोइंग भी बढ़ रही है। और मार्केट कैप देखेंगे तो 3000 करोड़ की है, 3042 करोड़ की कंपनी है। एंड ROE इज एक्सीलेंट 40%, ROCE इज वेरी गुड 54%, RONW इज ऑल्सो 40%, और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 15% के करीब है। और आईपीओ का जो प्राइस, आईपीओ का जो पोस्ट आईपीओ इनका पी रेशियो आएगा अराउंड 40, विच इज ऑन द, मैं कह सकता हूं कि ऑन द लिटिल बिट ऑन द हायर साइड। और इसका जीएमपी भी अभी चल रहा है 17%। तो ये सोलर रिलेटेड कंपनी है, जो जैसे बहुत सारे सोलर अभी कंपनीज आ रहे हैं, तो अब इस पर्टिकुलर कंपनी का पर्सनली तो जो है मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह के सोलर कंपनीज का परफॉर्मेंस अभी आया है लास्ट फ्यू आईपीओस वगैरह में, तो उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं है। इसका जीएमपी तो चल रहा है 17%, लेकिन ज्यादातर जो है सोलर कंपनीज में ही हमारा, मेरा पर्सनल इन्वेस्ट में उतना इंटरेस्ट अभी नहीं है। ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी के जो एक्टिविटीज है उसके हिसाब से मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में अवॉइड करूंगा। याद रखिए दोस्तों, जो मैं अप्लाई करता हूं और अप्लाई नहीं करता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी या बुरी नहीं है। इसका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। 5 ओपीएस के बारे में मैंने बताया। इसी तरह अभी जो आज लॉन्च हुआ है, इंशाल्लाह शाम तक या कल सुबह तक उन तमाम के भी आईपीओ एनालिसिस में इसी तरह क्लबिंग करके जो है आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।